मैं हूँ किरण शर्मा और स्वागत है आपको महाकाल टैरो रीडिंग में। ये रीडिंग होगी 2022 की जनवरी की महीने की वृश्चिक राशि वालों के लिए, ठीक है। तो आप जिन जिन से भी डील कर रहे हो हम देखेंगे और सिर्फ लव लाइफ के बारे में देखेंगे। हालांकि हम इसके बारे में रीडिंग बना चुके थे 2022 की, और ये जो रीडिंग होगी सिर्फ लव लाइफ के बारे में होगी, ठीक है। तो अगर आप मतलब हर एक साइन के बारे में देखेंगे, जैसे कि मतलब आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, हर एक राशि के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं फायर साइन से, ठीक है। अगर वृश्चिक राशि वाले फायर साइन से डील कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि, अगर आप मेष राशि के साथ डील कर रहे, इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ एंडिंग हो, या तो फिर ये जो पर्सन है आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा के लिए। हो सकता है ये बहुत टाइम से आपको पेंटिकल दे रहे थे, मतलब कि ऑफर कर रहे थे, ठीक है, वो आप उनको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है आपके घर में मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इसलिए आप उनको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। तो ये पर्सन जब आपको ऑफ़र दे रहे थे तो आप इनको इग्नोर कर रहे थे। तो ये जो पर्सन है इस टाइम पर आपसे मूव ऑन कर रही है, ठीक है, कर रहा है या कर रही है, आपके हिसाब से रेजोनेट करना, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इस टाइम पर आपसे मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मतलब कुछ नज़र ही नहीं आ रही है, मतलब प्यार वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही है। अगर आप मेष राशि के साथ डील कर रहे हो तो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो, वृश्चिक राशि, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पर्सन है आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप सिंह राशि के साथ डील कर रहे हो, हो सकता है कि ये आपके सोलमेट है और अभी वो हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। या तो फिर खुद की हीलिंग कर रहे हैं या तो फिर किसी और का हीलिंग कर सकते हैं, पर जो भी है ये क्वीन है, ठीक है। अब ये टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कब डिवाइन टाइमिंग आएगा और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो वृश्चिक राशि, ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके लिए मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनकी सोलमेट भी हो और एंजल का सपोर्ट भी है आपकी इस रिश्ते में, ठीक है। दूसरा, अगर आप धनु राशि के साथ डील कर रहे हो तो ये पर्सन जो है आपको एक फास्ट मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मतलब ये धनु राशि का पर्सन है, आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक, उसी तरह से आप भी उनके तरफ मतलब कुछ ना कुछ ऑफर लेकर जाना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में मतलब कुछ हुआ है, ठीक है, ये जो धनु राशि के पर्सन है उनके लाइफ में कुछ हुआ है, ठीक है। और कुछ पैसों की भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, ठीक है। दूसरा, आप दोनों की एज गैप भी हो सकती है, ठीक है, जाने की मतलब आपके पार्टनर के साथ एज गैप भी हो सकती है, ठीक है। इसमें से मतलब कोई बड़ा पार्टनर हो सकता है, कोई छोटा पार्टनर हो सकता है, ठीक है। ये आपके हिसाब से रेजोनेट करना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर पेंटिकल के भी प्रॉब्लम है, एज की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। और ये पर्सन आपको मैसेज भी करना चाहते हैं। अगर आप धनु राशि के साथ डील कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि मतलब आप थोड़ी सी संभल कर रहे, अगर आप धनु राशि के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक राशि आप शायद थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। तो मैं कहूँगी ये पर्सन से थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए, ठीक है। अब जानबूझ के तो अपनी लाइफ कोई ख़राब नहीं करना चाहेगा ना, तो ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में छुपा कर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरा पूरा थर्ड पार्टी दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अर्थ साइन, ठीक है। अर्थ साइन मतलब कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि आपके जैसा, ठीक है।
अगर आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, अगर आप वृषभ राशि के साथ डील कर रहे हो, वृश्चिक राशि, तो ये मैं बोलूँगी मतलब आपकी कार्ड को देखकर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे तो। एस ओ वन, एस ओ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, लवर्स। तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? अगर आपको टैरो का मतलब टैरो का पता है तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपकी रीडिंग को देखकर मुझे इतना खुशी हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये जो पर्सन है मतलब आपको डायरेक्ट शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर से बात करे और आकर के आपको शादी का ऑफ़र दे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आ गया, ठीक है। तो एस ओ वॉन्स और एस ओ पेंटिकल, ठीक है, ये सारे कार्ड ये बताते हैं कि मतलब आपकी तो मतलब लॉटरी लगी हुई है, ठीक है। वृश्चिक राशि, अगर आप वृषभ राशि के साथ डील कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप मिथुन राशि के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है मतलब वो कहीं पर फंसा हुआ है, ठीक है, कोई रिश्ते में हो सकते हैं। हो सकता ये भी हो सकता है कि आप मतलब एक मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, मतलब कोई शादीशुदा पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो उनकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रही है, फाइट चल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब ये जो इंसान है मतलब कि आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये सारी बातों का इनको ध्यान है, ठीक है। इनको जितना मतलब आपके बारे में जानकारी चाहिए उनको कम लग रहा है, ठीक है। सेम ही मतलब खुद को अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ये जो मिथुन राशि का है, समझ रहे हो वृश्चिक राशि, ये जो मिथुन राशि का है बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। फिर और ऊपर से डरे हुए भी है, ठीक है, क्योंकि ये पास में हो सकता है किसी की बात में आकर के आपसे लड़ाई झगड़ा किए हो, ठीक है। तो अभी उन पे भारी पड़ रहा है वो, क्योंकि उनकी जो मतलब सच्चाई है धीरे धीरे बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये जो मतलब जितने भी लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना उनका पर्दाफाश हो रहा है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। तो अपने आप की मतलब अपने आप मतलब ये जो खुद है ना अपनी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब काम धंधा छोड़कर सब कुछ मतलब टेंशन में है, ठीक है। दूसरा, अगर आप तुला राशि के साथ डील कर रहे हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, प्यार है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो तुला राशि का है पर्सन जो भी है आपको आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, ठीक है। वृश्चिक राशि, अगर आप तुला राशि के साथ डील कर रहे हो। दूसरा, अगर आप वृश्चिक राशि के साथ डील कर रहे हो यानी कि आप तो वृश्चिक राशि हो ही, अगर आप दूसरे वृश्चिक राशि के साथ आप खुद डील कर रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मतलब सीक्रेट है, ठीक है, सीक्रेट है और आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उनकी लाइफ में इस समय कुछ टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। वृश्चिक राशि, अगर आप दूसरे वृश्चिक राशि के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, तो इस समय पर उनकी लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट भी आया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ बातें भी छुपा सकते हैं, ठीक है, कुछ झूठ वगैरह भी बोल सकते हैं। तो इस समय मैं कहूँगी कि इनका मतलब ध्यान लव लाइफ में तो है नहीं, ठीक है, पर आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। सेम ही मतलब कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं और अपने काम पर फोकस है, ठीक है, पर ज़्यादा कुछ मतलब लव पे फोकस है ये मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं वाटर साइन की तरफ, ठीक है।
अगर आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो वृश्चिक राशि, तो ये जो पर्सन है कर्क राशि, ये बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये मैनिफेस्टर हो, ठीक है। अभी इस टाइम में वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है उनकी लाइफ में मतलब कुछ हुआ हो, ठीक है, मतलब कि कुछ एंडिंग वगैरह हुआ हो, इसलिए वो आपको ठुकरा रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पर देखोगे कि वो आपका ऑफर नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बंधा हुआ है, वो एक्चुअली में बंधा हुआ नहीं है। ये पर्सन चाहे तो इस तलवार को उठाकर यहाँ से निकल सकता है। उसके सामने ये जो मतलब तलवार है वो सिर्फ मतलब ये खुला हुआ है, ठीक है। तो ये चाहे तो इस तलवार को हटाकर और यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि ये नहीं चाह रही, उसकी आंखों में पट्टी है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मतलब कि ये जो इंसान है उसको नहीं पता है कि वो क्या करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप कन्या राशि के साथ डील कर रही हो तो इस पर्सन के तरफ से वृश्चिक राशि आपको कुछ ऑफर मिल सकता है, ठीक है। ऑफर मिल सकता है, हो सकता है कि मतलब कि इस पर्सन, ये जो पर्सन है आपकी कास्ट की ना हो, ठीक है, किसी अलग कास्ट की हो, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रही हो इस समय, ठीक है। आपके लिए ही वो लड़ रहे हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि आपके लिए ही आपके पर्सन लड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की मतलब कास्ट अलग हो सकती है, ठीक है। आप अलग कास्ट की हो और वो पर्सन अलग कास्ट की हो सकते हैं, ठीक है। आप सेम कास्ट की नहीं हो सकते हो, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा चल रही है, ठीक है। दूसरा, अगर आप कुंभ राशि के साथ डील कर रहे हो, मैं बता दूं कि ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। इनके साथ आपका एज गैप हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है जून जनवरी के महीने में, मैंने जून क्यों बोला, हो सकता है कि जनवरी में आए या तो फिर जून में आए ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। और इनके जो चैट में हो सकता है टॉरस हो, ठीक है। टॉरस वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मतलब कुंभ राशि का है, ठीक है। जो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप किस टाइम पर क्या कर रहे हो, तो इस टाइम पर मतलब उनको गुस्सा भी आ रही है, उनको देखकर थोड़ी सी जेलस भी है ये जो पर्सन है, ठीक है। आपको देख रहे हैं शायद सोशल मीडिया पर, इसी वजह से ये पर्सन जो मतलब कुंभ राशि का है जेलस है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मतलब कोई डेवल वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, जो कि मतलब ये जेलस वगैरह को पैदा कर रही है, ठीक है। क्योंकि वो आपके पार्टनर को लगातार बता रही है कि आप उनके लिए अच्छी नहीं हो, ठीक है। तो ये पर्सन सुन रहे हैं, तो अभी के लिए सुन रहे हैं, पर मैं बता दूं ये जो मतलब ट्विन फ्लेम जो नहीं होता है, ठीक है, उनको लास्ट में मिलना होता है, ठीक है। पहले बीच में मतलब कि सेपरेशन आता है और उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद लास्ट में वो दोनों साथ में ही रहते हैं, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जोनी में हो तो, ठीक है। अगर आप सोलमेट हो तो ये लोग आपको लड़ाई झगड़ा करके अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लड़ाई में जीत जाते हो तो पर्सन आपका, अगर आप नहीं जीत पाते हो तो थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो वृश्चिक राशि, इस समय पर आपकी लाइफ में कोई डेवल रहेगा जो कि आपकी पर्सन को लगातार बता रही है उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर वृश्चिक राशि, अगर आप मकर राशि के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, पहले भी ये कहाँ पर आया था, ठीक है,
तो ये पर्सन की लाइफ में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उदासी है, ठीक है। हो सकता है पेंटिकल की प्रॉब्लम हो सकता है उनकी लाइफ में मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, ठीक है, कि मतलब चोट वगैरह लगा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है, ठीक है। या फिर मतलब कि ये पर्सन जो है मैरिज हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब ये पर्सन मतलब इनका डिवोर्स हो चुका हो, ठीक है। इनका किसी के साथ डिवोर्स हो चुका हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड थे और जो उनकी वाइफ वगैरह मतलब डेथ वगैरह हो गया हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है हो सकता है कि मतलब इनके पास एक बच्चा बच्ची जो भी है, ठीक है। तो इस बात का डर लग रहा है इनको कि आप उनकी मतलब जो बच्चे को आप अपनाओगे क्या। इसीलिए मतलब इस पर पार्टनर को डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, ठीक है। मेरे पार्टनर थे, अगर उनके बच्चे हैं किसी और के साथ, ठीक है, तो क्या आप उस बच्चे को अपनाओगे। ऐसे मतलब वो चाह रहे हैं कि तभी वो आपको ऑफर देंगे, ठीक है। और अभी उनकी लाइफ में पेंटिकल की प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये जो मतलब मकर राशि का है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मतलब उनको पैसों की भी दिक्कत है और फिर मतलब उनकी जिम्मेदारी भी है फैमिली की, और हो सकता है मतलब उनके साथ एक छोटा बच्चा हो, ठीक है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप उनके बच्चे को अपनाओगे या नहीं, इसीलिए वो आपको ऑफर नहीं करना चाहते। पर जनवरी के महीने में आप देख सकते हो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आपकी तरफ आएंगे, वृश्चिक राशि, ठीक है। पर इन्हें ऐसा लग रहा है ये जो ऑफ़र आपको दे रहे हैं ये कुछ कम है, जबकि ये कम नहीं है, क्योंकि इस कप से मतलब कि ये जो मतलब पानी है नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो ये कम नहीं है, इन्हें लगता है कि कम है, ठीक है। तो अब चलते हैं मीन राशि की तरफ, ठीक है। अगर वृश्चिक राशि आप मीन राशि के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, मुझे यहाँ पर जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप दोनों किंग और क्वीन हो, ठीक है। पर पता नहीं क्यों एक दूसरे की मुंह फेर कर बैठे हुए हो, ठीक है। मतलब कि वो उधर देख रहे हैं और आप इधर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ सामने आपके गॉड की जजमेंट है। यानी कि यहाँ पर जो फीमेल है उनकी तरफ जजमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी पार्टनर आपके साथ मतलब कुछ गलत वगैरह किए हो, ठीक है, आपको परेशान वगैरह किए हो, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि आप उनको तरफ से मुंह फेर के बैठे हो और गॉड का जजमेंट भी आपकी तरफ है। कमाल है ना, आप कमाल के हो। क्योंकि गॉड का जजमेंट चाहे तो मतलब आपकी पर्सन की तरफ भी हो सकता था, क्योंकि आपकी तरफ आया है गॉड की जजमेंट, यानी कि एंजल जो है आपकी तरफ है, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे क्वीन बनकर ही बैठी रहिए, ठीक है। और आपकी पार्टनर तो किंग ही है, पर मतलब ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। इसीलिए मतलब कि आप दोनों में थोड़ी थोड़ी ईगो है, पता है क्यों मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मतलब वो भी मुंह भर के बैठे हैं, देखो ना, आप भी मुंह भर कर बैठे हो, मतलब एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये गो मतलब आप दोनों जब डिसीजन नहीं लोगे तो एंजल आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया। हो सकता है कि आप दोनों ऐसे मतलब आप रूठ कर रहोगे ना, तो एंजल
जब जस्टिस करेंगे तो मतलब धमाकेदार होगा। वो क्या होगा कि मतलब आप मुंह फेर के बैठे हो, या फिर आर या फिर पार जिसको बोलते हैं, ठीक है। या तो फिर शादी करनी है, या तो फिर मतलब कि मूव ऑन, ठीक है। क्योंकि जजमेंट आपके तरफ है और आप जो भी डिसीजन लोगे सब कुछ आपके फेवर में होगा, ठीक है। वृश्चिक राशि, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके जाना फ्रेंड, ताकि बाकी लोगों को भी सपोर्ट मिले। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो स्वागत है आपको महाकाल टैरो रीडिंग में। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हो तो धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी फ्रेंड को, ठीक है। बाय बाय।